हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे पाठ 1 सौरमंडल में पृथ्वी। और इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे? क्षुद्र ग्रहों के बारे में, आकाश गंगा जिसे कि गैलेक्सी कहा जाता है उसके बारे में, और ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने शिक्षक का नाम लिखना है और आपको दिनांक लिखना है 2 अक्टूबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए, पिछली वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। बच्चों, हमने सौरमंडल के बारे में समझा था ना। हमारा जो सौरमंडल है उसका केंद्र क्या होता है? सूर्य होता है। और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी लगाती है। और सौरमंडल में बच्चों हमने कितने ग्रह जाने थे? 8 पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए, जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का एक हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। अब देखिए, हम धरती पर रहते हैं, ये धरती किसका हिस्सा है? सौरमंडल का। और सौरमंडल भी एक हिस्सा है किसका? ब्रह्मांड का। तो आइए समझते हैं कि यह ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, अब हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? खगोलीय पिंड। जो आसमान में टिमटिमाती रहती वस्तुएं हैं उनको क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई क्या है बच्चों? यूनिवर्स है, जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। बच्चों, जितनी गैलेक्सी हैं उन सभी का संग्रह क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। बच्चों, जिसमें कि अरबों तो सितारे होते हैं, ठीक है, धूल के बादल होते हैं, गैसें होती हैं, क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रह भी होते हैं, उल्का पिंड होते हैं और इसके अलावा अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं। ये सब किस में होते हैं बच्चों? गैलेक्सी में होते हैं। ठीक है, गैलेक्सी में होते हैं। और जो गैलेक्सी, कई सारी गैलेक्सियों का जो संग्रह है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। बच्चों, तुम्हें पता है कि कई गैलेक्सी हैं और सभी गैलेक्सी मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। जो आसमान में तारे चमकते हैं ना बेटा, तो तारों का जो सफ़ेद चमकता हुआ जो मार्ग होता है उस मार्ग को क्या कहते हैं? मिल्की वे। मिल्की मतलब दूध जैसा, है ना, दूध जैसा, वे मीन्स रास्ता। ठीक है, तो दूध जैसा रास्ता, जिसे क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। इसे हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या निहित है। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा ब्रह्मांड दिखाया गया है ना। अब ब्रह्मांड में क्या क्या है बच्चों? ब्रह्मांड में सारे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं और जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो सब हैं, धूल है, धूल के बादल हैं, गैसें हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं बच्चों? ब्रह्मांड में आ जाती हैं। और सारी गैलेक्सियाँ भी ब्रह्मांड में आती हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है और जो कुछ भी मौजूद है वह इस ब्रह्मांड में ही मौजूद है। ठीक है, जो कुछ भी है, चाहे तारे हैं या ग्रह हैं, मिल्की वे हैं, गैलेक्सी हैं, सब किस में है? ब्रह्मांड में है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। ठीक है बच्चे, सब छोटे छोटे खगोलीय पिंड भी होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और ये जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं इन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रह के? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। बच्चों, आपको नाम याद रखना है, जो सबसे बड़ा है लेकिन क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है? सेरेस है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट उल्कापिंड के बारे में। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। ऐसी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना, और उन्हें क्या कहते हैं, उनको उल्कापिंड कहा जाता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या करते हैं, ये जलने लगते हैं, है ना। और उल्कापिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। उल्कापिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। जब ये जलते हैं तो ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बना देता है। और जब ये उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो जिस जगह पर गिरते हैं उस जगह पर ये गड्ढा बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए स्वयं को जांचिए। अब आपको वर्कशीट के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के आंसर दिखाऊंगी। ब्रह्मांड का आंसर देखिए, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है ब्रह्मांड उस इकाई को कहते हैं जिसमें सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, सभी पदार्थ तथा संपूर्ण ऊर्जा शामिल होती है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 है, आपको प्रश्न वर्कशीट से लिखना है गैलेक्सी क्या है। ठीक है, तो देखिए गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी एक ऐसी इकाई है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड तथा अन्य खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 3। बच्चों प्रश्न नंबर 3 फ्लप्स के रूप में है। तो 3 है, क्षुद्र ग्रह डैश और डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रह। तो बच्चों तीसरे प्रश्न का आंसर है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, कल्पना कीजिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। बच्चों क्या होगा अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए। तो अभी आपने जाना था कि जब उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जलने लग जाते हैं, है ना, और जलने के बाद ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगर कोई उल्कापिंड धरती से टकरा जाए तो वह पृथ्वी पर, पृथ्वी या धरती एक ही बात है बेटा, पृथ्वी पर गड्ढा बना देता है तथा यह धरती पर जीवन या सभ्यता को नष्ट भी कर सकता है। अगर वो जलते जलते उसी स्वरूप में जिसमें वो जल रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो, अगर वो धरती पर गिर जाएं तो क्या होगा बच्चों, धरती पर से जीवन भी समाप्त हो सकता है ना, और या किसी एक जगह की जो सभ्यता है, जो वहाँ का रहन सहन है, जो वहाँ का जो भी संसाधन है, उन सभी को भी नष्ट कर सकते हैं उल्कापिंड। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ बच्चों, सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। तो अगर आपने कर दिया है तो दोबारा नहीं करना है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। साइड से बेल आइकन का बटन होता है उसको भी टच करना। फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।